हनुमान जी की विभीषण से भेंट। लंका पहुंचकर हनुमान जी सोचने लगे, अब कहाँ जाऊं और कैसे जानकी का दर्शन प्राप्त करूं। जो जानकी को बिना देखे जाऊं तो कैसे प्रभु श्री राम को मुंह दिखलाऊंगा। जाम्बवंत जब कुशल पूछेंगे कि जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा, तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में बहुत पछताए। बड़े बड़े गौर राक्षस रहते, कोई जानकी की सुधि नहीं बता सकता। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता सकता है। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। वहाँ राम नाम से अंकित घर ऐसे शोभामान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सोचा कि इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे विपर, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है। अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मगन हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसे ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया। ये सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाएं तो वह मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने सब कथा कही जिस प्रकार जानकी जी वहां रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। जय श्री राम।